सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी इसमें JEE में 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप फॉर्म को फिलअप करोगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और अभी से लेकर लास्ट टिल एडमिशन तक, जब तक कि आपको काउंसलिंग हो जाता है नहीं, जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है, तब तक आपको इस चैनल के माध्यम से हेल्प मिलेगा। तो अभी फॉर्म फिलअप कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे तो इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर सारा है, जैसे कि jmin.nta.nic.in, ये जो कि ऑफिशियल आपका वेबसाइट है। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर JEE 2025 सेशन 1। तो इस पर आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको नीचे में है, जैसे कि आप देख सकते हो, लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर JEE 2025 सेशन 1। यहाँ पर पब्लिश डेट है 28 अक्टूबर। ओके, और यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, लिंक टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर JEE 2025 सेशन 1। मैं स्टेप बाय स्टेप आराम से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, कहीं पर आपको गलती नहीं करना है। तो ये लिंक पर जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, सिंपल। जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा, जिसमें यहाँ पर आपको समझने वाली बात है। एक तो है लिखा हुआ है ऑन रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन साइन। तो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उनके लिए लॉगिन करने का ऑप्शन यहाँ आता है। लेकिन आप जो है फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, अभी आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करेंगे, न्यू कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी फिर उसके बाद फिलअप करना है। उसके बाद पेमेंट एग्जामिनेशन फी आपको देना होगा। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस जैसे कि कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आपको जो न्यू स्टूडेंट हो तो यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिया हुआ है, उसको आपको फिलअप करना होगा। मैं यहाँ पर कैप्चा कोड को फिलअप करता हूँ, जो नीचे दिया हुआ है, जैसे कि 3 है, उसके बाद W है, 5 है, 2 है, U है और 1 है। तो मैंने फिलअप कर लिया हूँ। और यहाँ पर सिंपल जो है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको सिंपली आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र आपको फिलअप करना है। उसके बाद फी पेमेंट करना है, यानी 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन, सेकेंड एप्लीकेशन फॉर्म और थर्ड में आपको फी पेमेंट करना होगा। यहाँ पर फी के लिए आपको बताया हुआ है कि आपको कितना फीस लगेगा। साथ में पहले बोल रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से निर्देश प्रक्रिया, सबसे पहले डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नीचे आपको आना है, तो नीचे आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कितना पैसा लगेगा, कितना रुपया लगेगा। तो अगर BTech के लिए अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो, मेल हो, तो 1000 रुपया लगेगा। अगर बाहर अदर कंट्री के हो तो 5000 लगेंगे। वही फीमेल के लिए 800 रुपया जनरल के अगर हैं तो। अगर आप जनरल EW OBC NCL के हैं तो आपको जो है 900 रुपया लगेगा। वही फीमेल के लिए 800 रुपया लगेगा। अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपया मेल वालों को और फीमेल वालों को 500 रुपया लगेगा। ओके, तो ये मैंने बता दिया कि आपको कितना फीस लगने वाला है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते हुए सारा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते आना है। फॉलो करते हुए नीचे, सबसे नीचे आना है, यहाँ पर टिक करना है, टिक का बॉक्स है यहाँ पर, जैसे देख सकते हो। यहाँ पर पूरा रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे में है क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पर आपको सिंपली से प्रोसीड कर देना है। जैसे ही करते हो तो यहाँ पर आपको जो है पर्सनल डिटेल्स आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं फॉर्म को फिलअप करूंगा तो टाइम लगेगा। आगे मैं बस जिस तरह से बताऊंगा उसी तरह से आपको करते जाना है। फर्स्ट में अभ्यर्थी का नाम, यानी कैंडिडेट का नाम, जो आपका 10th का मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपको नाम भरना है। जैसे मेरा नाम है मोनू, तो यहाँ पर मोनू लिखेंगे।
उसके बाद देखिए फादर्स एंड गार्जियन नेम है, तो आपका फादर्स का क्या नाम है आपका 10th के मार्कशीट पर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है उसको फिलअप करना है। उसके बाद माता का यानी कि आपका मदर का क्या नाम है आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जन्म तिथि आपका कितना डे है, कितना मंथ है, कितना ईयर है, ओके, यहाँ पर फिलअप करना है। फिर उसके बाद है लिंग यानी जेंडर, जेंडर पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका जो भी जेंडर है, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से कंफर्म पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है यानी दोबारा, तो फिर से आप कैंडिडेट नाम, उसके बाद फादर्स नाम, उसके बाद मदर्स नेम, ये सब फिलअप करना है। नीचे में आओगे तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, क्या डेट ऑफ बर्थ है, ओके, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 10th के मार्कशीट से उसके अकॉर्डिंग भर लेना। उसके बाद कंफर्म जेंडर यानी कि फीमेल, मेल, थर्ड जेंडर जो भी हो यहाँ पर कर लेना। उसके बाद है यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस में परिसर संख्या यानी कि आप जो भी आप जिस जहां पर आपका घर है उसका नंबर होता है तो वो नाम लिख देना, या तो आपका जो भी नंबर होता है ना कि आपका गांव घर का क्या नंबर से, उस तरह से। सब लोकेलिटी ऑप्शन जिसमें कि आपका घर एक्चुअल गांव कहाँ पर है, ग्राम, तो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अस्थायिकता लोकेलिटी, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको नाम लिखना है, मतलब वही सब हो गया कि आपका घर कहाँ, आपका जो गांव का, एक तो हो गया कि आपका सब डिस्ट्रिक्ट होता होगा, ओके, जैसे सब डिवीजन लेवल का तो आप वहां पर भर हुए। अब उप स्थानिकता यानी कि गांव का, तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर उसके बाद देश कंट्री, तो आप इंडिया के हो तो इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट करोगे इस तरह से, ओके। फिर उसके बाद राज्य का नाम है तो राज्य यहाँ पर कौन सा राज्य से बिलोंग करते हो, जिला कौन सा आपका जिला है, पिन कोड क्या है यहाँ पर फिलअप करना है। फिर यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ओके, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, हाँ, तो ये आपको अच्छे से ध्यान पूर्वक जो आपको वैलिड, ये पर्सनल होनी चाहिए कि हमेशा कुछ भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो आपको ईमेल आईडी ये हमेशा काम आएगा, तो ध्यान देकर ईमेल आईडी को रखना है और कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो जो भी मोबाइल नंबर है आपको फिलअप करना है। फिर उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अच्छे से अपना पर्सनल देना ताकि आपको अपडेटेड हमेशा मिलता रहे। उसके बाद अल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर, अगर और भी कोई नंबर है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद सिंपल जो है अस्थायी पता परमानेंट एड्रेस को यहाँ पर फिलअप करना है। अगर परमानेंट जहां पर भी है वहीं पर करना, या तो यहाँ पर टिक लगाओगे तो ऊपर वाला सारा डिटेल जो है आपको नीचे आ जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर कुंजिका यानी पासवर्ड आपको लगाना है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ताकि आप जब लॉगिन बाद में करोगे तो आपको वही पासवर्ड होना चाहिए, और ये लिख भी लेना यहाँ पर है। यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड बनाओगे, अब मान लेते हैं कि पासवर्ड किस तरह से, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है, जैसे कि मैं पासवर्ड के मैं बताऊं कि पासवर्ड आपको कैसा रखना है। तो जैसे देखिए मेरा नाम है मोनू, तो कुछ इस टाइप से लिखूंगा मोनू, फिर आपको कुछ नंबर डाल देना है, फिर @ डाल देना है, हच डाल देना है, 932, कुछ इस टाइप से आपको पासवर्ड बनाना है। जो भी नाम होगा और नंबर होगा, फिर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देना है, तो इस टाइप से आपको बनाना है पासवर्ड, ओके, ताकि स्ट्रॉन्ग रहे, कोई आपको खोल ना पाए, ओके। उसके बाद है सेक्रेटरी क्वेश्चन, यानी कि आपका जो भी फेवरेट कलर है या जो बचपन का नाम था, यहाँ पर ऑप्शन बहुत है, फेवरेट बुक कौन सा है, तो एक बस सेक्रेटरी क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर भी दे देना जो भी होगा। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सिंपली आपको सबमिट करना है। तो मैं सबसे पहले सब फिलअप कर लेता हूँ, ये तो मैंने बता दिया हूँ, अब फिलअप करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बता। यहाँ पर मैंने सबमिट करता हूँ। जैसे सबमिट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा रहा है कि कृपया निम्नलिखित जानकारी और सावधानी पूर्वक जो प्रतीक्षा किए हैं उसको आपको ओटीपी आपको जाएगा, जो भी आपका नंबर होगा उस पर। तो ओटीपी के लिए आपको सिंपली आपको यहाँ पर क्लोज कर देनी है। यहाँ पर आई एग्री है, आई एग्री पर आपको क्लिक करनी है, ओके। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करने के बाद काइंडली चेक ऑल चेक बॉक्स, जैसे कि यहाँ पर जो नाम वगैरह है, यहाँ पर आपको मेरा नाम, ये सब आपको सबसे पहले क्लिक करके आपको टिक लगाना है, तभी आपको आगे वैलिड होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लिक करके यहाँ पर टिक लगा लेता हूँ ऑल में, जैसे मेरा नाम, फादर्स नाम, मदर्स नाम, जन्म तिथि, लिंग, जेंडर, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा,
ओके। उसके बाद नीचे ऑप्शन है आई एग्री, तो एग्री पर क्लिक करके और सबमिट एंड सेंड ओटीपी करना है। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई गलती होता है तो एडिट रजिस्ट्रेशन करना, नहीं तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ। ओके, आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओके, गया होगा, देख लेता हूँ ओटीपी गया है कि नहीं। मैंने ओटीपी डाल लिया हूँ। अब सिंपली जो है सबमिट रजिस्ट्रेशन करता हूँ। ओके, तो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही करते हो तो आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट जो स्टेप था वो आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। आप क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है जो कि अभी इनकम्प्लीट है। उसके बाद फी पेमेंट इनकम्प्लीट है, तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई है, वेरीफाई ईमेल आईडी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे, पेमेंट करोगे। तो अब चलता हूं आगे, ये आपका एप्लीकेशन नंबर कुछ दिखा देगा। ओके, अब नीचे जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको सिंपली आपको क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करोगे तो यहाँ पर सारा चीजें आपको डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल्स, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो डालना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, उसके बाद फाइनल सबमिट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर एक एक करके मैं सबसे पहले करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ऑन द बटन बिलो टू प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पर्सनल डिटेल्स है उस पर आप क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो आगे का फॉर्म फिलअप होगा। जैसे पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो भी ऊपर में जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे सारा चीज आ गया होगा। अब यहाँ से आपको फिलअप करना है, जैसे कि आपको राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी क्या है, यहाँ पर मैं फिलअप करता हूँ आपके सामने, इंडियन हो गया। राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12th कर रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, ओके, अपेयरिंग में हो, वहाँ का नाम लिखना है, जो भी आपका 12th जहाँ से जो भी स्टेट से किए हो। ओके, तो मैं बिहार से किया हूँ, बिहार कर दिया। श्रेणी यानी कि आपका कैटेगरी, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, जो कि सेंट्रल लिस्ट में आना चाहिए, ओबीसी एनसीएल बनाना होगा। अगर नहीं बनाओगे तो बाद में आपको काउंसलिंग टाइम दिक्कत होगा। अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो वो ध्यान, मैं ओबीसी एनसीएल से हूँ, ओबीसी एनसीएल डाल दिया। फिर कंफर्म आपको कैटेगरी कर देना है, ओबीसी एनसीएल। उसके बाद नीचे कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी आपको मांग रहा है, देखिए श्रेणी प्रमाण पत्र आईडी आपको संख्या मांग रहा है, और श्रेणी प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको ये वैलिड है। ओके, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा और उसका पदाधिकारी के नाम भी आपको ऐड करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट तो नहीं बनाए हो, लेकिन आपको बनाना होगा। 1 मंथ अभी टाइम है, तो 15 दिन के अंदर आपको बनाना होगा। जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ओके, आईडी यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। अब जब तक बनाओगे नहीं कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे आपको होगा, आगे प्रोसेसन में होगा। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू, फिर उसके बाद जो पदाधिकारी हैं राजेश यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो उसके सामने आपको बनाए होंगे। पीडब्ल्यूएस हो, पीडब्ल्यू का आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद क्या आपको मधुमेह है तो ये सब डिटेल्स डालना होगा, अगर है तो नहीं करना, नहीं तो नहीं डालना। निवास की जगह, ओके, वार्षिक परीक्षा का आय, एनुअल फैमिली इनकम, तैयारी का मोड ऑफ प्रिपरेशन, कौन सा सेल्फ स्टडी कैसे आप कर रहे हो यहाँ पर डाल देना है। योग्यता परीक्षा में स्कूल माध्यम मीडियम ऑफ स्कूलिंग क्वालिफिकेशन, ओके, तो ये डालने के बाद सिंपली आपको कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन करोगे तो उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल्स आएगा। चलता हूं मैं फिलअप कर लेता हूं, उसके बाद बता। तो आपको सिंपली जो है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना। जैसे करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। जैसे ही यस करोगे तो आपको कुछ इस तरह से, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स आपका कंप्लीट हो गया। अब आइडेंटिटी टैब डिटेल्स में क्लिक करना, पहचान चुने, सिलेक्ट करने के ऑप्शन आएगा जिसमें आप किससे आप सिलेक्ट करोगे, यानी किससे आप अपना आइडेंटिटी करोगे। पहचान क्या है आपका, तो आधार पर क्लिक करोगे। ओके, आधार पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आधार का सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से टिक बॉक्स लगा देनी है। टिक बॉक्स लगाने के बाद आपका आधार संख्या यानी कि आधार नंबर क्या है
वो आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर जो भी है मैं डाल लेता हूँ। ओके, फिलअप करना है। नीचे में इंटर कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को डाल लेना है। जैसे यहाँ पर जो भी डिटेल्स है मैं डाल लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर सिंपली है सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर आपको सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही करोगे आर यू श्योर वांट टू सबमिट आधार डिटेल, तो ओके। जैसे ही ओके करोगे तो आपको नेक्स्ट आपको ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि आप कौन सा यहाँ पर लिखा रहे के लिए अप्लाई, कौन से अप्लाई करना चाहते हो, बी बीटेक के लिए, बी आर्किटेक्चर के लिए, बी प्लानिंग के लिए। तो मैं बी बीटेक के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ, यहाँ पर बी बीटेक कर देता हूँ। उसके बाद प्रश्न यानी क्वेश्चन ऑफ मीडियम क्या रहेगा, तो यहाँ पर हिंदी में कर लेता हूँ, हिंदी में दूंगा। उसके बाद परीक्षा राज्य यानी कि सिटी फर्स्ट चॉइस कहाँ देना चाहते हो, तो आपको बिहार। ओके, इसमें सिटी कहाँ पर, जैसे आप बिहार के हो तो बिहार में कहाँ, सबसे पहले तो मैं पटना देना चाहता हूँ, तो पहले पटना में फर्स्ट चॉइस मैंने डाल दिया। उसके बाद परीक्षा शहरी दूसरी पसंद क्या है, यानी दूसरा आप कहाँ पर रखना चाहते हो, तो बिहार में, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद मुजफ्फरपुर डाल देता हूँ। थर्ड सिटी, तो थर्ड सिटी बिहार में और कहीं पर डाल देता हूँ, जैसे कि गया में डाल देता हूँ। फोर्थ सिटी बिहार में कहाँ पर, तो मैं और भी नज़दीक डाल देता हूँ जहाँ से मुझे आने जाने में, तो भागलपुर में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर है कि पिता का व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, यानी पापा क्या करते हैं, बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग किए हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, टीचिंग है, जो भी आपका है यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग फार्मेसी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो भी है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर अदर भी कर सकते हो। ओके, अदर डालने के बाद फिर पिता का, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट क्या है, तो आप देख लेना, अदर आप और भी डाल सकते हो। ओके, तो मैं ये डाल दिया। फिर माता का, तो होम मेकर ही होंगे। ओके, ज़्यादातर मैं देखता हूँ, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ। ओके, फिर उसके बाद अदर में डाल देना। ओके, तो उसके बाद जो भी आपका अगर पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर डालना कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, मैं अदर डाल देता हूँ। उसके बाद इंटर कैप्चा कोड डालना है, तो यहाँ पर मैं कैप्चा कोड डाल देता हूँ। सिंपली आपको कैप्चा कोड डाल लेना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक आपको फॉर्म को फिलअप करना है, कहीं पर आपको गलती नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने जो भी ये था कैप्चा कोड मैंने फिलअप कर लिया हूँ। एक बार ऊपर से मैं चेक कर लूँगा क्या मेरा सारा चीज़ सही है, तो हाँ सारा चीज़ सही है। अब उसके बाद सिंपली मैं सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। आर यू वांट टू सबमिट सिलेक्शन, तो यस। जैसे ही करोगे तो आपको नेक्स्ट आपको जो कि ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन में आपको पूछा जाएगा कि पास स्टेटस यानी 10th के आपको सारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिलअप करना है। अब 10th में यहाँ पर आप जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर पास करोगे, उत्तीर्ण होने का वर्ष यानी कि कब आप 10th पास किए हैं, तो कब किए हो, जो भी आप जिस भी वर्ष में पास किए हो उसका लिख देना। योग्यता यानी 10th और इक्विवेलेंट। यहाँ पर स्कूल का नाम, तो अर्बन में था कि रूरल में, तो गांव में रहेगा, गांव इलाका में तो रूरल लिख देना। कॉलेज का प्रकार यानी कि क्या है, गवर्नमेंट स्कूल था कि प्राइवेट स्कूल था, तो मैं गवर्नमेंट से किया तो गवर्नमेंट स्कूल लिख दिया। योग्यता परीक्षा राज्य क्वालिफिकेशन यानी कि कहाँ से किए हो, तो बिहार राज्य से किया था। योग्यता परीक्षा जिला कहाँ से किया है, कौन सा जिला से, तो मैं पटना से किया हूँ, तो पटना यहाँ पर आएगा तो पटना में डालूंगा। सिंपल दम सेम टू सेम इसी तरह से आपको करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर दिया पटना। ऊपर में आओगे तो यहाँ पर बोर्ड का नाम है, कौन सा बोर्ड से, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किया हूँ। परीक्षा का मोड क्या है, तो परसेंटेज में आया था। ओके, परसेंटेज आ गया। उसके बाद नीचे में आपको टोटल मार्क्स कितना आया, यानी कि 500 हो गया। 500 में ऑब्टेन मार्क्स माने कितना आप मार्क्स लाए हो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो 269 यहाँ पर मैं कर दिया। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर परसेंटेज आएगा 53.80। उसी तरह से आपका जितना भी मार्क्स होगा यहाँ पर फिलअप करोगे तो आपका हो जाएगा। अब बताया जा रहा है कि रोल नंबर,
तो आपका जो 10th में रोल नंबर था वही आपको फिलअप करना। तो मैं यहाँ पर 10th का रोल नंबर अपना डाल लेता हूँ। सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर वे में आपको करना है। अब स्कूल का नाम जहाँ से आप स्कूल पास आउट किए हो, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाई स्कूल नदमा। हम सिंपली अच्छे से मैं बता रहा हूं ताकि कहीं पर आप गलती ना करो। पिन कोड क्या है स्कूल का, उसके बाद आपका 12th में आपको पूछा जा रहा है। तो 12th तो अभी पास आउट नहीं किए होंगे, अगर पास है ड्रॉपर स्टूडेंट है तो पास लिखना, अगर अपेयरिंग में हो अभी देने वाले हो 2025 में तो अपेयरिंग लिखना। ओके, योग्यता आपका क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, जैसे इंटरमीडिएट 2 ईयर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि आप आईएससी पास कर रहे हो तो सेकेंडरी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आप होंगे यहाँ पर फिलअप कर लेना। वोकेशनल एग्जामिनेशन कि सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, मिनिमम 5 सब्जेक्ट, फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 कंडक्टर रिक्वायर्ड सेंट्रल बोर्ड। तो यहाँ पर मिनिमम 5 सब्जेक्ट को क्लिक करना है। ओके, यानी कि आप बिहार बोर्ड के हो तो इस तरह से सीनियर सेकेंडरी आपको करना है। ओके, स्कूल का नाम क्या है, कौन से स्थान में है, तो रूरल है। स्कूल का प्रकार यानी कि गवर्नमेंट स्कूल है। ओके, तो गवर्नमेंट या प्राइवेट इस टाइप से जो भी होगा तो मैं देखता हूँ। तो स्कूल का इसका गवर्नमेंट ऑफ एडेड प्राइवेट, तो अगर कॉलेज में हो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट तो यहाँ पर लिख देना। योग्यता परीक्षा क्वालिफिकेशन स्टेट क्या है, तो आपका बिहार है, तो जो भी होगा अपना लिख लेना। मैं यहाँ पर अपना फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैंने डाल लिया हूँ। बोर्ड का नाम क्या है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। परीक्षा मोड आपको आगे बता दिया जाएगा। रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर तो अभी आया नहीं होगा, स्कूल का नाम अब पता होगा। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। आर यू श्योर वांट टू सबमिट, यहाँ पर यस कर देना है। जैसे ही यस पर क्लिक करते हो तो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पर एडिशनल डिटेल, जैसे क्या आप जुड़वा हैं और दोनों जेईई मेन 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्या आप जुड़वा हैं और दोनों जेईई में 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नो, केवल एक के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू वी एंड बोथ अप्लाइंग फॉर जेईई में। ओके, तो आपको 2 के लिए करना होगा तो यस करना, नहीं तो 1 करना। जन्म स्थान यानी आपका कहाँ में हुआ है, जैसे इंडिया है तो इंडिया में कर दिया। राज्य कौन सा है, तो बिहार। जिला, तो जो भी आपका जिला होगा, जैसे यहाँ पर मैं फिलअप कर लेता हूँ, पटना का हूँ तो पटना कर ले। उसके बाद सिंपली कैप्चा कोड को इंटर कर देना है 2A3422W। ओके, सिंपली यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, यस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही करते हो तो अब जो है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डालना होगा, जैसे कि देश कोड क्या है आपका, तो इंडिया है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, तो मैं मोबाइल नंबर अपना डाल लेता हूँ। आपके पास एक OTP आएगा, गेट योर मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पर आया है OTP, वो बताना है। तो मोबाइल नंबर पर जो भी आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही करोगे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अब जो कि अपलोड करना है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको अच्छे से समझना होगा। फोटोग्राफ बिना मास्क के आपको डालना है, 80% आपको चेहरा दिखना चाहिए तभी अपलोड होगा। फोटो जो है 10 से 300 KB के बीच में आपको अपलोड करना है JPG में। ओके, और उसी तरह से हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसके बाद 10th का मार्कशीट जो कि PDF फाइल में आपको 10 से 300 KB के बीच में आपको फाइल को सबमिट करना। मैं यहाँ पर अपलोड कर जो हस्ताक्षर इसको मैं अपलोड कर